जो वहाँ जाते हैं जाके इलीगल हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों के लिए रास्ता बंद करना शुरू कर देते हैं। जो वीज़ा देता है वो ये आइडिया लगा लेगा कि यहाँ के लोगों का ये वाला बिहेवियर है। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक एथिकली अच्छा ऑप्शन नहीं है। स्टडी सीरीज़ की वीडियो नंबर 1। अगर आप स्टडी वीज़ा को हिट कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए है। इसमें हम मल्टीपल टॉपिक जो है वो कवर करेंगे जो इस वक्त आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी फर्दर टॉपिक पे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि स्टडी वीज़ा जो है वो उसके फ़ायदा क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, और ये दूसरे टाइप ऑफ वीज़ाज़ पे क्यों प्रेफर किया जाएगा। इंसान उस चीज़ पे ज़्यादा एफर्ट करता है जिसका उसको कोई रिवार्ड मिलता है। तो अगर ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल हो रही है, अगर आप इन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। इससे वीडियो की रैंकिंग इंक्रीज़ होगी और मुझे व्यूवर ज़्यादा मिलेंगे, इनडायरेक्टली मुझे मोटिवेशन मिलेगी इस तरह की वीडियोस बनाने की मज़ीद। नंबर 1 बेनिफिट्स में ये ईज़ियर टू गेट है एज़ अपोज टू विज़िट वीज़ा एंड एज़ अपोज टू वर्क वीज़ा डिपेंडिंग ऑन दी कंट्री ऑब्वियसली। लेकिन स्टडी वीज़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा अगर आप यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाना चाहते हैं। तो नंबर 1 इसका फ़ायदा क्या हुआ। सेम गोज़ विद वर्क में आपको एक स्किल्स रिक्वायर होती हैं, आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें जो कट हैं हो जाती हैं स्टडी के केस में। सेकंड 1 पे आ जाता है टेन्योर इस वीज़ा का ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप विज़िट वीज़ा की बात करेंगे, वीज़ा में भी आपको 3-6 माह का मिले। इवन दुबई 1 माह का आपको विज़िट वीज़ा देता है जो आप वहाँ पे 1 माह स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्टडी वीज़ा पे करते हैं, जब मैंने फ़िनलैंड के लिए अप्लाई किया तो मुझे डायरेक्टली 2 साल का रेजिडेंस परमिट मिला, और जब मैं चाइना में आया तो चाइना में मुझे 4 साल का रेजिडेंस परमिट मिला। तो आप किसी कंट्री में 2 या 4 साल अगर स्पेंड कर लेते हैं तो आप वहाँ के सिस्टम को, कल्चर को समझ जाते हैं, देन आप वहाँ से न्यू राहें जो हैं वो निकाल सकते हैं। तो इसका लॉन्गर टेन्योर यूज़फुल है। थर्ड पे आ जाता है कि आपको बहुत सारी कंट्रीज़ में वर्क अलो होता है। आपको 20 आवर्स जो है वो वर्क अलो है, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं और काम करके आप इतने पैसे कमा सकते हैं कि आप अपने अखराजात चला सकते हैं, आप घर भी कुछ ना कुछ बेच सकते हैं और अपनी फ़ी भी निकाल सकते हैं। अगेन ये चीज़ें कंट्री टू कंट्री थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं, लेकिन ओवरऑल ये सारे काम आप अपने उस टेन्योर के अंदर जो काम करके आप पैसे कमाते हैं वो कवर अप कर सकते हैं। या आप डिग्री गेट कर सकते हैं। नंबर 4 इज़ ऑब्वियसली आप स्टडी वीज़ा पे आए हैं, आप पढ़ेंगे, आपको डिग्री मिल जाएगी तो आपका गैप कवर हो जाएगा। पहले आपने फ़र्ज़ कर लें कि 2014, 15, 16 में डिग्री की और इस वक्त आप जो है वो इस वक्त तक आपने कोई उस तरह से करियर स्टार्ट नहीं किया है, अब आप स्टिल कंफ्यूज बैठे हुए हैं, तो स्टडी वीज़ा आपका वो वाला गैप कवर कर देगा। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके कह लें कि 2014 की और 14 की और 15 और 16 की डिग्रीज थी, वो अब्रॉड गए और अब्रॉड जाने के बाद उनको स्टिल स्टडी वीज़े मिल गए, अब्रॉड जाने से पहले उनको स्टडी वीज़ा मिल गए। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपने गैप को कवर करना चाहते हैं। देन आप फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे मार्केट में आते हैं और आपको उस लोकल मार्केट में दोबारा से अडॉप्ट कर लिया जाता है, दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और नंबर 5 पे आ जाएंगे। वर्क वीज़ा जो है आपको 1 ईयर का मिल जाता है आफ्टर दैट डिग्री। मोस्टली कंट्रीज़ देखें, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब आपके कंट्री कुछ इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट इन दी टर्म्स के, वो आपको अपने एजुकेशन सिस्टम में जगह देता है, आपको पढ़ाता है, तो वो चाहते हैं कि जो स्किल्ड वर्कर हैं वो वहीं पे रुक जाएं, क्योंकि हर कंट्री को स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ आपको 1 ईयर का वर्क वीज़ा देते हैं। ये मोस्टली यूरोप वगैरह पे ज़्यादा फिट होती है ये वाली सिनेरियो, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम है। अमेरिका, यहाँ पे चाइना में ये वाला सिनेरियो फिट नहीं होता, क्योंकि चाइना की अपनी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे उस हिसाब से फिर चलती हैं। तो यूरोप वगैरह में आपको 1 ईयर का वर्क वीज़ा मिलता है, आप वहाँ पे जॉब सर्च वीज़ा जिसको आप कह सकते हैं, और आप वहाँ पे जॉब सर्च करके रुक सकते हैं जॉब पे, जो कि नंबर 6 पॉइंट बनता है। जब आपने लोकल डिग्री की होती है तो आपको जॉब के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री पाकिस्तान, इंडिया से या आपके होम कंट्री से है, उसको लेस ट्रस्ट किया जाएगा वहाँ पे जाके यूरोप के अंदर। क्यों? उसकी रीज़न मल्टीपल हो सकती हैं। तो अगर आप यूरोप से डिग्री कर रहे हैं तो आपको लोकल जॉब्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू आपको होम कंट्री में डिग्री करके जाने के। तो ये आप कह सकते हैं आपको जॉब सर्च वीज़ा, जॉब वीज़ा जो हम नेक्स्ट सीरीज़ में देखने जा रहे हैं, जॉब वीज़ा के ऊपर ये वाला ऑप्शन आपको प्रेफरेंस दे देता है। नंबर 7 पे अगर हम बात करेंगे तो वो ये है कि आपको एक न्यू एक्सपोजर मिलता है
कंट्री का, कल्चर का, आप न्यू चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, आपकी थिंकिंग ब्रॉड होती है। फॉर एग्जांपल चाइना में आके मैंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए जिसकी वजह से मुझे ये फ़ील हुआ कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ होनी चाहिए। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पे फास्ट ट्रेन्स हैं जो 300 किलोमीटर तक जिनकी स्पीड जाती है, मतलब आप लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र में भी 1 आवर में जो है वो तय कर सकते हैं फास्ट ट्रेन के होते हुए। तो ये वाली जो फैसिलिटीज़ हैं जब आप दूसरे कंट्रीज़ में आके ऑब्ज़र्व करते हो तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि हमारे कंट्री में भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे मैंने अदर ऑप्शंस में आप इंटरनेट को देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट की जो प्राइसेस हैं, जो स्पीड है, उस वो देख के मुझे अंदाज़ा होता है पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। तो आपको न्यू एक्सपोजर मिलता है, आपका थिंकिंग जो है वो ब्रॉडर होती है। नंबर 8 पे है, आपको बहुत सारे कंट्री जो है वो नेशनैलिटी ऑफ़र करते हैं। अगर आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं, तो ये आपके लिए एक ऑप्शन ओपन हो जाता है कि आप नेशनैलिटी गेट कर सकते हैं। नंबर 9 जो है वो आता है इन्वायरमेंट, जो लिविंग एनवायरनमेंट जिसे आप कह सकते हैं, या वेदर या क्लाइमेट जिसको आप कह सकते हैं, कि यहाँ पे जो चाइना में आके कह लेंगे मुझे पाकिस्तान में गर्मी से बहुत प्रॉब्लम थी एक, तो यहाँ पे आके मौसम उतना एक्सट्रीम नहीं है, अगर है भी तो यहाँ पे हर जगह पे एसी लगा हुआ है। तो पाकिस्तान में एसी को एज ए लग्जरी कंसीडर किया जाता है, यहाँ पे एसी को एज ए बेसिक नीड कंसीडर किया जाता है। मतलब मिडिल क्लास घर में भी एसी लगा होगा। आपको शायद नज़र कुछ ऐसे केसेस नज़र आएंगे शायद गाँव वगैरह में जहाँ पे एसी ना हो, लेकिन आप सिटी लाइफ की बात करेंगे आपको हर जगह एसी नज़र आएगा। और दूसरा इन्वायरमेंट, स्नोफॉल एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो भी आपको डिफरेंट मिलती हैं। तो मेरे लिए ये एक यूज़फुल ऑप्शन है। अब आइए कॉन्स की तरफ हैं। नंबर 1, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टाइम टेकिंग इन दिस सेंस कि आप मे बी अप्लाई करो और आप अगर आप फ़र्ज़ करो 2023 में आना चाहते हो तो आपको अभी अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको 1 साल जो है वो समहाउ लग जाता है। कई केसेस में आपको 2 साल भी लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे खुद आप कह लें कि सारा प्रोसेस करने में 2 साल लगे। तो ये वीडियो सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि वो जो 2 साल का टेन्योर है वो 1 साल पे आ जाए। तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, वो मैं आपसे शेयर करूं, मे बी आपके लिए ये यूज़फुल हो। सेकंड नंबर, आपको स्टडी करना पड़ता है। कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं कि स्टडी वीज़ा को सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पे चूज़ कर रहे होते हैं कि हमें बाहर एंट्री मिले, वहाँ जाके इलीगल हो जाएंगे। जब उन पर स्टडी करने की बारी आती है तो वो स्टडी नहीं कर सकते हैं। मैं ये इलीगल होने वाले ऑप्शन को तो नहीं कह लें कि वो करूँगा, कहूँगा कि ऐसा करो। मैं तो यही कहूँगा कि स्टडी करो। तो ऑल दो ये उस तरह कॉन्स में मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो ये चीज़ आपके लिए ही यूज़फुल है, जो कि मैंने पिछली बेनिफिट्स में बात करते हुए की। लैंग्वेज बैरियर फिर आ जाता है। नंबर 3 है लैंग्वेज बैरियर। इस तरह से है कि आप यूरोपियन कंट्रीज़ की अपनी क्या लैंग्वेजेज़ हैं, मोस्टली वहाँ पे इंग्लिश जो है वो समझी जाती है, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है हमें इंग्लिश आती कितनी होती है। हाल हमें अपनी तरफ से यही लगता होता है कि हमें इंग्लिश आती है, लेकिन हमारा एक्सेंट जो है वो थोड़ा सा लोकल्स के लिए समझना मुश्किल होता है। नॉर्मली लोग अमेरिकन एक्सेंट से यूज्ड होते हैं और ब्रिटिश से होते हैं, क्योंकि उनकी सीरीज़, उनकी मूवीज़ दुनिया में हर जगह जाती हैं। तो पाकिस्तानी एक्सेंट उस तरह से थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, लेकिन ऑल्दो आपको स्पीक कुछ ना कुछ कर सकते हो तो आपका काम चल जाता है। दूसरा, लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको किस केसेस में सीखना पड़ती है, लेकिन अगर आप इस लोकल लैंग्वेज को सीख लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना आना चाह रहे हो और आप HSK1 कर लेते हो, जो कि बहुत ईजी है, तो जब आप जॉब के लिए या जब आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जब आप प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस ले रहे होंगे, उसमें लिखा होगा कि इसने HSK1 किया हुआ है। अब आपके प्रोफेसर को कंफर्म है कि ये बंदा चाइना आएगा, इसने ऐसे ही ये वाली एफर्ट नहीं की हुई है, बजाय एक वो बंदे पे जिसने आइट्स में अच्छा स्कोर लिया हुआ है और GRE किया हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से ये ऑप्शंस ओपन करता है कि वो बंदा अमेरिका को हिट करना चाह रहा है, मतलब अमेरिका जाना चाह रहा है। तो ये ऑप्शंस जो हैं वो आपको स्टडी वीज़ा में जो लैंग्वेज की हम बात करें तो थोड़ा सा बैरियर मिलता है। नंबर 4, जॉब्स जो हैं वो कंपैरेटिवली हार्डर होती हैं डिपेंडिंग ऑन योर मेजर। एजुकेशन के तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आप कह सकते हैं मिलते हैं, क्योंकि एडमिशन दे के उन्हें पैसे कमाने होते हैं, लेकिन जॉब्स उस तरह से मार्केट में नहीं होती। तो इसका एक सल्यूशन ये है कि जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं वहाँ की जॉब मार्केट को पहले जो थोड़ा सा देख लें।
नंबर 5 पे है कि कुछ लोग, कॉन्स में मैंने इसलिए लिखा है इसको कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ जाते हैं जाके इलीगल हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों के लिए रास्ता बंद करना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर एक कंट्री के बंदे बार बार यही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो कंट्री वो जो वीज़ा देता है वो ये आइडिया लगा लेगा कि यहाँ के लोगों का ये वाला बिहेवियर है। तो ये जाना कि जाके वहाँ पे जाके आगे किसी और कंट्री भाग जाना या उसी कंट्री में जाके इलीगल हो जाना, असाइलम अप्लाई कर देना, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक एथिकली अच्छा ऑप्शन नहीं है। नंबर 6 जो है वो आप पॉसिबली और जॉब्स पे स्टक हो जाते हैं। इस बात का मतलब ये है कि क्योंकि आपके मेजर की, जैसे मैंने मेंशन किया, अगर उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है तो आप टैक्सी चलाने पे और इन चीज़ों पे स्टक हो जाते हैं। लेकिन ये भी एक बुरी चीज़ नहीं है।